तो आज की इस वीडियो में हम पूरी की पूरी ई कॉमर्स वेबसाइट क्रिएट करने लगे हैं जो पूरी पूरी एआई से मैं बिल्ड करवाऊंगा। अगर हम इसके फीचर्स की बात करें तो इसके ऊपर मैं मोंगोडीबी से डाटा फेच करवाकर इसके ऊपर लिस्ट करवाऊंगा, जिसके ऊपर हम ऐड टू कार्ट और रिमूव फ्रॉम कार्ट फंक्शनलिटी परफॉर्म करवाएंगे, यानी CRUD ऑपरेशंस। और उसके अलावा हम इसके ऊपर टेलविंड के साथ स्टाइलिंग करेंगे और फिर लास्ट में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ पेमेंट इंटीग्रेशन, जो कि हम स्ट्राइप पेमेंट इसमें इंटीग्रेट करने वाले हैं। ठीक है, तो वीडियो को स्किप ना कीजिएगा, पूरी की पूरी वीडियो आप लाजमी देखिएगा। वीडियो देखने से पहले चैनल को लाइक और सब्सक्राइब लाजमी कीजिए ताकि आपको इस चैनल पर आने वाली हर वीडियो की अपडेट मिल सके। सो लेट्स स्टार्ट अवर वीडियो। तो चलिए शुरू करते हैं। तो अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद है खैरियत से होंगे। तो ये पूरी की पूरी वेबसाइट में स्टेप बाय स्टेप आपको गाइड करूंगा। अब इसमें बेसिकली ये फीचर्स हमारे जो हमने करने हैं इस वेबसाइट में, यानी मोंगोडीबी से डाटा फैच करवाना है, उसके बाद ऐड रिमूव फ्रॉम कार्ट, स्ट्राइप पेमेंट गेटवे और टेलविंड के साथ स्टाइलिंग करनी है। ठीक है, और अब सबसे पहले हम एक नई वाइट ऐप क्रिएट कर लेते हैं। सिंपल क्लाइंट फोल्डर और बैकएंड फोल्डर मैंने दोनों बना लिए। क्लाइंट और सर्वर की क्लाइंट फोल्डर में आगे सिंपल npm क्रिएट वाइट, ठीक है, वाइट ऐप क्रिएट करने के लिए। ठीक है, सिंपल पहले हम वाइट ऐप क्रिएट कर लेते हैं। रिएक्ट ऐप है जो हमारी वो क्रिएट हो चुकी है। अब हम जीपीटी पे जाकर सिंपल प्रॉम्प्ट लिख देते हैं। अब यहाँ पर मैं इसे क्या कहने लगा हूँ कि बेसिकली मुझे ना सबसे पहले फिक्स और एपीआई से 20 प्रोडक्ट्स का डाटा फैच करे और उस फैच किए हुए डाटा को मोंगोडीबी के अंदर पुश करे, और पुश करने के बाद उस डाटा को मोंगोडीबी से फैच करके वेबसाइट के ऊपर शो करवाए। तकरीबन सिनेरियो आप समझ के होंगे। सिंपल सा काम है कि डाटा को पहले मोंगोडीबी में डाले और उधर से निकाल के वेबसाइट पर शो करवाए। ठीक है, ये काम करवाने लगा हूँ मैं अब चैट जीपीटी से। अब और उसके बाद मैंने इसे कहा कि जो डिपेंडेंसीज मुझे इंस्टॉल करनी है वो भी मुझे साथ लिख के दे। फिक्सचर एपीआई का आपको नहीं पता तो मेरी एक इसी चैनल पर वीडियो है रिडक्स टूल किट के ऊपर, जिसमें मैंने फिक्सचर एपीआई को भी पूरे डिटेल से उसमें कवर किया है, तो आप वो वीडियो लाजमी देखिए। अब चैट जीपीटी से मुझे प्रॉम्प्ट आ गया हुआ है। अब सबसे पहले फ्रंट एंड और बैक एंड की जो डिपेंडेंसीज है वो इंस्टॉल कर लेते हैं। फ्रंट एंड की कॉपी करके सिंपल फोल्डर में पेस्ट। अब यहाँ से बैक एंड का फोल्डर हम ओपन करेंगे। अब यहाँ पर बैकएंड की डिपेंडेंसीज कॉपी पेस्ट करके वहाँ पे इंस्टॉल कर लेंगे। अब यहाँ पे सिंपल app.jsx की फ़ाइल है, यहाँ पे इसे कॉपी करके अपने अकाउंट में पेस्ट कर लेते हैं। और उसके बाद एक प्रोडक्ट की फाइल इसने बना के दी है, वो भी कॉपी पेस्ट कर लेते हैं। उसके लिए मैं SRC के अंदर कंपोनेंट्स का फोल्डर बना के उसके अंदर पेस्ट करने लगा हूँ सिंपल। यहाँ पे ना मेरा रिकॉर्डिंग का भी थोड़ा सा साथ इशू है, तो कोई अगर चीज़ मैं चेंजिंग करूँगा तो आपको बताऊँगा। यहाँ पर सिंपल मैंने अभी कॉपी और पेस्ट करना है। वहाँ से मैंने प्रोडक्ट की फ़ाइल कॉपी तो कर ली है, ठीक है, पर आपको शो नहीं हुआ कॉपी करते हुए, तो ये रिकॉर्डिंग लैग की वजह से। ठीक है, सिंपल यहाँ पर मैंने प्रोडक्ट्स की फ़ाइल क्रिएट करने लगा हूँ और उसमें सिंपल अपने कोड को पेस्ट कर दिया है मैंने। ठीक है, अब मैंने प्रोडक्ट की फ़ाइल के लिए सेपरेट कंपोनेंट का फोल्डर बनाया, तो यहाँ पर जो app.jsx में उसका पाथ है वो भी चेंज कर लेते हैं। और अब जीपीटी वो जो रिस्पॉन्स है उसमें से बैकएंड की फ़ाइल को कॉपी करके भी वो बैकएंड के फोल्डर में पेस्ट करते हैं। सिंपल वो सर्वर के फोल्डर में जाके वहाँ पे एक नई फ़ाइल बनाएंगे सर्वर या इंडेक्स के नाम से, जो आप नाम रखना चाहें। सिंपल पेस्ट करते हैं यहाँ पे अपनी बैकएंड की फ़ाइल को। अब यहाँ पे मोंगोडीबी साथ में अटैच किया है। ठीक है, तो यहाँ पर तो ऑफलाइन मोंगोडीबी के लिए जब अगर आप मोंगोडीबी कॉम्पस यूज़ कर रहे हैं तो सिंपल यहाँ पर लिंक को कॉपी पेस्ट कर दें। पर अगर तो ऑनलाइन यूज़ कर रहे हैं तो उसके लिए प्रॉम्प्ट थोड़ा सा सेपरेट होता है, तो मैंने साइड पे लिख के रखा हुआ है, तो मैं यहाँ से कॉपी करके वहाँ पे पेस्ट करने लगा हूँ। मज़ीद कोई मॉडिफिकेशन मैं नहीं कर रहा, सिंपल जो कॉपी पेस्ट है मैं से वही कर रहा हूँ। ये जो प्रॉम्प्ट है ये भी मैंने जीपीटी से क्रिएट करवाया है। आप उसे बताएं कि मैं ऑनलाइन मोंगोडीबी एटलस यूज़ कर रहा हूँ, तो उसके लिए जो प्रॉम्प्ट है वो लिखे थे, तो वो आपको वो भी राइट कर देगा। अब यहाँ पर मैंने यूआरएल भी पेस्ट कर दिया है। ठीक है, अब क्वेश्चन मार्क से पहले हम अपनी डेटाबेस का नाम लिखते होते हैं, तो वो मैं ई कॉमर्स लिखने लगा हूँ। अब सिंपल अपने कोड को हम रन करके देख लेते हैं कि भाई हमारा कोड ठीक से वर्क कर रहा है कि नहीं कर रहा। फ्रंट एंड को अलग से रन करेंगे और बैक एंड को भी हम अलग से रन करेंगे। ये बैक एंड को रन करने लगा हूँ, चेक करते हैं कि मोंगोडीबी करेक्ट हुई है कि नहीं हुई।
मोंगोडीबी कनेक्टेड आ रहा है, इसका मतलब है कि मोंगोडीबी कनेक्ट हो चुकी है। अब यहाँ पर ना इंपोर्ट रिएक्ट वगैरह ये कर लेते हैं, क्योंकि इसका भी एरर आ जाता होता है कि आपने रिएक्ट इंपोर्ट नहीं किया। अब यहाँ पे मैंने रन करके देखा तो यहाँ पर जो मेरी लिस्ट है ना प्रोडक्ट्स की, वो शो बिल्कुल नहीं हुई। तो पहले हम डेटाबेस में चेक कर लेते हैं कि डेटाबेस में जो प्रोडक्ट्स हैं वो आई हैं कि नहीं आई। ठीक है, यहाँ पर रिफ़्रेश करके देख लेते हैं कि डेटाबेस में पहले प्रोडक्ट्स ऐड हुई हैं। यहाँ पर भी कोई भी प्रोडक्ट अभी तक ऐड नहीं हुई है। ठीक है, तो इसका मतलब कोड में कुछ प्रॉब्लम है। अब यहाँ पे 0 आइटम्स वो शो कर रहा है। अब जब मैंने कोड को थोड़ा सा रिव्यू किया है ना, तो मैंने दोबारा चैट जीपीटी से अब प्रॉम्प्ट इसका लिखवाने लगा हूँ, क्योंकि जब आइटम्स वो कर रहा है ना, सारे वो लिंक वगैरह मैंने चेक किए हैं पोस्टमैन पे रन करके, वो ठीक से वर्क कर रहे थे। पर जो चीज़ें हैं ना वो मतलब कि ऑटोमेटिकली नहीं हुई। मैंने अभी से कहने लगा हूँ कि जब भी यूज़र ऐप स्टार्ट करे तो वो ऑटोमेटिकली मोंगोडीबी में डाटा लोड करे और फिर उसे वेबसाइट पर दिखाए। इसके लिए अलग से कोई फंक्शन रन करना ना पड़े। ठीक है, तो मैं अब वो कोड से लिखवाने लगा हूँ। अब रिस्पॉन्स आ गया। रिस्पॉन्स में जो उसने बैकएंड की फ़ाइल है वो अपडेट करके सेंड कर दी हुई है। अब ये फ़ाइल कॉपी करके सिंपल अपने कोड के अंदर पेस्ट करते हैं और फिर चेक करते हैं कि डेटाबेस में अब डाटा लोड हो रहा है कि नहीं हो रहा। ठीक है, अब मैंने यहाँ पे डाटाबेस को रिफ़्रेश किया तो आप देख सकते हैं कि डाटा हमारा 20 प्रोडक्ट्स की आइटम पूरी की पूरी लोड हो रही है। ठीक है, और अब मैं चेक करने लगा हूँ कि भाई ये ऐप पर भी शो हो रही हैं, पर ऐप पर ये अभी तक शो नहीं हुई। ठीक है, अब इसकी क्या रीज़न है कि इसकी सिंपल रीज़न है कि मैंने यहाँ पर रीलोड ही नहीं किया था एक दफ़ा फ्रंट एंड को। ठीक है, तो सिंपल फ्रंट एंड में जाके उसे रीलोड कर दिया। मैं चेक कर रहा था कंसोल में कोई एरर तो नहीं था, उधर कोई एरर नहीं था। इसका मतलब प्रोडक्ट की फ़ाइल को एक दफ़ा रीलोड करना था सिंपल, ताकि वो डाटा को फैच कर सके। तो अब मैंने रीलोड किया तो ये देखें, अब आइटम जितनी भी थी हमारी 20 प्रोडक्ट्स आइटम वो शो हो रही हैं। ठीक है, अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, अब ऐड टू कार्ट और रिमूव फ्रॉम कार्ट इसे करवाने की कोशिश करेंगे। प्रोडक्ट की आइटम में हम क्या करेंगे, ऐड टू कार्ट बटन लगवाएंगे और ऐड टू कार्ट पर फंक्शनैलिटी अब शो करवाएंगे। तो सिंपल मैंने प्रोडक्ट की फ़ाइल को कॉपी किया और सिंपल जीपीटी को सेंड करने के बाद अब मैं इसे कहने लगा हूँ कि इसमें ऐड टू कार्ट फंक्शनैलिटी परफॉर्म करे। और ठीक है, और साथ में हमें कार्ट डॉट JSX नाम की एक फ़ाइल भी बना के दी, जिसमें अंदर जितनी भी आइटम्स ऐड टू कार्ट हो रही हैं वो उस कार्ट वाली फ़ाइल के अंदर शो हों। अब उसने रिस्पॉन्स के अंदर बैकएंड की फ़ाइल भी सेंड की है, क्योंकि वो रिस्पॉन्स के वो बैकएंड के अंदर API राउट भी लिखना था उसका ऐड टू कार्ट का, तो उसने वो भी लिख के दिया। उसके बाद प्रोडक्ट की फ़ाइल भी अपडेट करके सेंड की है और नई फ़ाइल जो कार्ट डॉट JSX है वो भी बना के सेंड की है। ठीक है, सिंपल अब कोड को कॉपी और पेस्ट कर लेते हैं। कोड को कॉपी पेस्ट करने के बाद पाथ वगैरह भी अभी हमने चेंज कर लिए हैं। अब हम कोड को चेक कर लेते हैं कि वो ठीक से वर्क कर रहा है कि नहीं कर रहा। ठीक है, अब हम यहाँ पे देख सकते हैं कि ऐड टू कार्ट का बटन है वो शो हो रहा है। ठीक है, पर ऊपर अब देखें नेविगेशन नहीं है। नेविगेशन यानी कार्ट ऐड कार्ट की फ़ाइल पर जाने के लिए, ठीक है, ये सब चीज़ें नेविगेशन नहीं है। तो सिंपल सा एक नैव बार क्रिएट करवा लेते हैं app.jsx की फ़ाइल के अंदर। ठीक है, ताकि हम नेविगेट कर सकें फ्रॉम कार्ट JX टू प्रोडक्ट JX। ठीक है, हम हमसे कार्ट की फ़ाइल पर नेविगेट कर सकें बार बार। ठीक है, तो उसके लिए एक सिंपल सा नैव बार क्रिएट करवा लेते हैं।
अब आप नैव बार देख सकते हैं, ये फाइनल नैव बार नहीं है, इसमें अभी हम स्टाइलिंग वगैरह मॉडिफिकेशन करेंगे, ठीक है। ये सिंपल अभी नेविगेशन के लिए इस्तेमाल करें। ये कार्ड और जैसा है जो उसने बना के दिया है। अब यहाँ से कोई भी आइटम ऐड टू कार्ट करके चेक कर लेते हैं। ऐड टू कार्ट किया, ऊपर अलर्ट शो हो रहा है कि आइटम इज ऐड टू द कार्ट। अब कार्ट की फाइल में चेक कर लेते हैं तो कार्ट शो हो रही है, ठीक है। अब कार्ट के अंदर रिमूव फ्रॉम कार्ट का बटन हम ऐड करवाएंगे। सिंपल कार्ट की फाइल को कॉपी करके और उधर पेस्ट कर देते हैं जीपीटी के पास, और इसे कहते हैं कि भाई अब इसके अंदर ऐड टू कार्ट का बटन भी ऐड करके दे, ठीक है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा। अब यहाँ पर इसने रिमूव फ्रॉम कार्ट बटन लगा तो दिया है, पर ये सिर्फ बटन है, ठीक है। इसके पीछे का बैकएंड या एपीआई रोड्स वगैरह इसने क्रिएट नहीं अभी किए, ठीक है। तो इससे अब वो क्रिएट करवा लेते हैं कि अब इसके एपीआई रोड वगैरह यानी बैकएंड भी क्रिएट करके दे, ठीक है। अब जीपीटी से दोबारा कार्ट की फाइल को सेंड करेंगे और जीपीटी से वो क्रिएट करवाएंगे। अब रिस्पॉन्स इसने सेंड किया, इसमें कार्ड की फ़ाइल को अपडेट करके सेंड किया और साथ ही बैकएंड की फ़ाइल को भी सेंड कर दिया। बैकएंड के अंदर जो सिंपल वो डिलीट वाला राउट है वो कॉपी कर लेते हैं, क्योंकि हमें सिर्फ वही चाहिए, बाकी पूरी की पूरी बैकएंड की फ़ाइल हमारे पास लिखी पड़ी है, ठीक है। वो इधर कॉपी पेस्ट करते हैं, ठीक है। और बाद में कार्ड की फ़ाइल को भी कॉपी पेस्ट करके हम इस कोड को रन करके देख लेते हैं। अब आप देख सकते हैं रिमूव फ्रॉम कार्ट फंक्शनैलिटी पूरी तरीके से वर्क कर रही है। अब डेटाबेस के साथ भी ये ठीक से कनेक्ट हो रहा है कि आइटम, अभी आप देख सकते हैं कि आइटम ज़ीरो है यहाँ पे, ठीक है। और अब यहाँ से मैं अगर कोई आइटम ऐड करता हूँ कार्ट के अंदर और अब आपको यहाँ से रिफ़्रेश करके दिखाऊँ तो आप देख सकते हैं कि भाई जो आइटम है ना वो डेटाबेस के अंदर ऐड हो रही है, ठीक है। मतलब कि मोंगोडीबी भी पूरी तरीके से कनेक्ट हो रही है पीछे से। अब स्टाइलिंग के लिए सबसे पहले यहाँ पे टेलविंड जो है ना वो इंटीग्रेट कर लेते हैं। सिंपल गूगल पे लिखेंगे टेलविंड वाइट, फर्स्ट लिंक है, क्लिक करने के बाद अब यहाँ पर ये जो फर्स्ट डिपेंडेंसी आप देख रहे हैं ना ये कॉपी करके उधर इंस्टॉल करते हैं फ्रंट एंड के अंदर, ठीक है। अब यहाँ पर ना मेरा रिकॉर्डिंग का थोड़ा सा फिर से लैग इशू हुआ है। अब बाकी जो नीचे भी वो वाइट वाली वेबसाइट के ऊपर जो नीचे भी एक दो चीज़ें थी ना वो भी मैंने कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट करनी है। जब हम ये कमांड रन करते हैं ना तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि क्लाइंट फोल्डर के अंदर एक वाइट कॉन्फ़िग की फ़ाइल क्रिएट हुई है और जो वेबसाइट के ऊपर बिल्कुल दूसरी फाइल थी ना वो यही थी, और वो पूरा कोड उठा के हमने यहाँ पे पेस्ट कर देना, ठीक है। वही मैंने अभी किया है, ठीक है। और उसके नीचे जो थर्ड लाइन है ना वो भी अभी वो शो हो भी जाएगी, उसको भी हमने इंडेक्स डॉट सी एस एस वाली फाइल के अंदर सेंड वो कॉपी और पेस्ट कर देना, ठीक है। ये देखिए वाइट कॉन्फ़िग अपडेट कर दी, अब फिर कार्डिंग का इशू आ गया। अब ये देखें ये तो थर्ड लाइन जिस पर हाईलाइट हुआ है, ठीक है। इसे कॉपी करके इंडेक्स डॉट सी एस एस जो फ्रंट एंड के अंदर फाइल होती है उसके अंदर जाके इसे पेस्ट कर देना और बस कोड को रन कर लेना। हमारी टेलविंड इंटीग्रेट हो गई हुई है। कॉपी पेस्ट हमने तीनों चीज़ें कर ली हैं, पर डिपेंडेंसी अभी भी रन हो रही है। इसका फ़र्क नहीं पड़ता, अगर पहले कॉपी पेस्ट कर लिए हैं तो कोई इशू नहीं आएगा, ठीक है। टेलविंड हमारी सिंपल एज इट इज़ वर्क करेगी। अब मैंने जीपीटी को ये फ़ाइल सेंड करके मैंने कहा कि भाई अब नैव बार के अंदर जो स्टाइलिंग वगैरह ऐड करे वो टेलविंड के साथ पूरी करे, ठीक है। नैव बार के अंदर प्रोडक्ट की फ़ाइल के अंदर और कार्ड की फ़ाइल के अंदर पूरी के अंदर अब हम टेलविंड से स्टाइलिंग करवा लेते हैं, ठीक है। अब मैं आपको ये बात बता दूँ कि ये जो मैं स्टाइलिंग करवा रहा हूँ ना ये भी फाइनल नहीं है, ये सिंपल मैं वैसे ही एक छोटा सा टच दे रहा हूँ टेलविंड के साथ, ठीक है। ताकि आपको बताने के लिए कि टेलविंड हम किस तरह ऐड करवाते हैं, ठीक है। हम आप जिस तरह की भी चाहे हम करवा सकते हैं। पहले अब स्ट्राइप पेमेंट इसके बाद कनेक्ट करेंगे और फिर हम प्रॉपर स्टाइलिंग करवाएंगे। अभी जो स्टाइलिंग है ये आप सिर्फ देख लें, ये सिंपल सी करवा रहा हूँ, फुल प्रॉपर फाइनल नहीं करवा रहा। अब यहाँ पर स्टाइलिंग की बात करूँ तो ऐप.js में मैंने जो होम सर्विसेज ये चीज़ें भी थोड़ी उसे क्या क्या ऐड करवाई हैं और बैकग्राउंड कलर वगैरह भी उसका चेंज करवाया है हेडर का, ठीक है। तो वो सारी मॉडिफिकेशन मैंने अभी इस ऐप.js की फ़ाइल में करवाई है, ठीक है। अब इसको कॉपी पेस्ट करके कोड को रन करके देख लेते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा।
अब यहाँ पर जब मैंने कोड रन किया ना तो वो चल नहीं रहा था, तो मैंने कंसोल में एरर देखा, तो रिएक्ट इज़ नॉट डिफाइन सिंपल एरर था। उसे रिजोल्व करने के बाद आप देख सकते हैं कि हमारा नैव बार इस तरीके से कुछ दिख रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर स्टाइलिंग के पार्ट को थोड़ा सा स्किप करते हैं, क्योंकि स्टाइलिंग आप किसी तरह की भी जिस तरह की आप चाहें क्रिएट कर सकते हैं। अब जो हमारी मेन फंक्शनैलिटी है स्ट्राइप पेमेंट इंटीग्रेशन, तो उसे अब कर लेते हैं। अब मैं हम कार्ड डॉट JSX की फ़ाइल को कॉपी करके जीपीटी पे पेस्ट करने लगा हूँ, क्योंकि इसके इसी के अंदर हमें टोटल अमाउंट शो होती है जितनी भी आइटम्स को यूज़र ने कार्ड किया होता है, ठीक है। अब यहाँ पे मैं कॉपी करके पेस्ट करने लगा हूँ अपनी कार्ड डॉट JSX को, और इसके अंदर प्रॉम्प्ट देने लगा हूँ कि इसके अंदर स्ट्राइप पेमेंट को इंटीग्रेट करके दो, और फिर जो रिस्पॉन्स आता है फिर हम उसे उधर कॉपी पेस्ट करते हैं। स्टाइप पेमेंट इंटीग्रेशन के ऊपर मैंने एक अलग से भी सेपरेट वीडियो बनाई हुई है, अगर आपको डिटेल से देखना तो आप वीडियो देख सकते हैं। अब यहाँ पर इन्हें इसने बैकएंड की फ़ाइल सेपरेट से भी क्रिएट कर दी है, ठीक है, और हमें जो कार्ड डॉट JSX है उसके अंदर भी मॉडिफिकेशन मिल गई है, ठीक है। अब ये बैकएंड की जो फाइल है ना, बेसिकली ये सिंपल उसने अलग से स्टाइप की बना के दी है, पर मैं चाहता हूँ कि मेरी जो प्रीवियस फाइल थी ना जिसमें मैं बैकएंड लिख रहा था उसी के अंदर ये मॉडिफाई करके दे मुझे, ठीक है। तो मैं दोबारा अपने कोड के अंदर जाके वो सर्वर की फ़ाइल इसे मैं सेंड करूँगा, और फिर इससे कहूँगा कि जो बैकएंड की फंक्शनैलिटी जो ऐड की है ना वो अब इस बैकएंड की फ़ाइल के अंदर ऐड करके दे। अब मैं इसे वो करवाने लगा हूँ। कोड को भी कॉपी पेस्ट करने के बाद अब डिपेंडेंसीज़ को भी, फ्रंट एंड की डिपेंडेंसी को भी इंस्टॉल कर लेते हैं, और बैक एंड की भी एक डिपेंडेंसी है उसे भी इंस्टॉल कर लेते हैं, ठीक है, क्योंकि हम स्ट्राइप इंटीग्रेट कर रहे हैं तो डिपेंडेंसीज इंस्टॉल करना ज़रूरी है। कोड हमने जो है वो कॉपी पेस्ट कर लिया हुआ है। अब जो मेन काम है ना पब्लिश की और प्राइवेट की, जो हमने स्ट्राइप के अकाउंट से जाके गेट करनी है, और वो हमने अब इधर पेस्ट करनी है। पब्लिश की के ऊपर क्लिक किया, वो कॉपी होगी, और फ्रंट एंड के अंदर पब्लिश की को हम पेस्ट करते हैं, ठीक है, और बैक एंड के अंदर हम अपनी प्राइवेट की को पेस्ट करते हैं, ठीक है। पब्लिश की को हमने पेस्ट कर दी है, अब दोबारा से सीक्रेट की वहाँ से गेट करेंगे, और बैक एंड की फ़ाइल के अंदर हम जाके हम अपनी प्राइवेट की को यहाँ पर पेस्ट करने लगे हैं, ठीक है। अब यहाँ पर एक और चीज़, अब जब भी हम स्ट्राइप पेमेंट इंटीग्रेट करते हैं ना तो हम दो फाइलें लास्ट में क्रिएट करवाते हैं, एक सक्सेस की और एक कैंसिल की। वो मैंने बेसिकली जब लास्ट पे आपको रन करके दिखाऊंगा उसमें भी दिखा दूंगा कि इसका क्या पर्पज़ होता है। अब ऐप डॉट JSX को मैं कॉपी करके जीपीटी को दूंगा कि मुझे सक्सेस और कैंसिल की फ़ाइल बना के दो, और उसका पाथ उस वो बेसिकली इसका पाथ भी इसमें ऐड करके दो। अब ये क्यों करवाते हैं, क्योंकि जब भी हम स्ट्राइप पेमेंट हमारी सक्सेसफुल हो जाती है, पेमेंट हो जाती है, तो हमें जो पेज शो होता है वो सक्सेस का होता है। अगर तो स्ट्राइप पेमेंट नहीं होती यानी कैंसिल हो जाती है, तो वो जो पेज होता है वो कैंसिल का होता है, ठीक है। तो ये दो पेज भी हमें लाजमी शो होते हैं जिसका लिंक बैकएंड के अंदर हमें पेस्ट करना होता है, तो इसलिए ये बनवाना हमारे लिए लाजमी है। अगर नहीं बनवाएंगे तो वो यूआरएल का एरर आ जाता है कि भाई ये यूआरएल की मतलब कि फ़ाइल ही नहीं है, ठीक है। तो वो चीज़ बनवाने लगा हूँ, एक सक्सेस की फ़ाइल और एक कैंसिल की फ़ाइल।
अब यहाँ पर दो फाइलें क्रिएट कर लेते हैं, सक्सेस और कैंसिल की, और उसके अंदर जो कोड है वो कॉपी पेस्ट कर लेते हैं। अब यहाँ पर मैंने ऐप डॉट जेएसएक्स की फ़ाइल सिंपल और इसलिए सेंड किया। मैंने कहा कि भाई जो पाथ है ना वो अपडेट करके लगा के दे। वो खुद ही भी कर सकता था, 4 पाथ थे। मैंने बस सिंपल वैसे ही जीपीटी को सेंड कर दी कि इसमें वो पाथ ठीक कर दे, क्योंकि कंपोनेंट का फोल्डर मैंने अलग से बनाया हुआ है, तो वो बस उसका पाथ ऐड करवाना था और मैंने इसमें कोई मॉडिफिकेशन नहीं करवाई। ठीक है। अब ये यहाँ पर ये बेसिकली यूआरएल लिखते हैं। ठीक है, तो यूआरएल मैंने ना जीपीटी को ये सेंड कर दिया कि इसके अंदर वो यूआरएल लिख के दो। ठीक है, जो एचटीटीपी लोकल होस्ट, ठीक है, तो वो स्लैश वगैरह प्रॉपर लिखे हैं, तो मैंने इसलिए जीपीटी से लिखवा लिया। खुद मैंने वो भी लिखने की कोशिश भी नहीं की। अब जो हमारा फ्रंट एंड का बेसिकली वो पोर्ट है वो 5173 है, तो वो अब बस अपडेट कर रहा हूँ यहाँ पे मैं। अब हम सिंपल अपने कोड को रन करके देख लेते हैं कि काम कर रहा है कि नहीं कर रहा। अब वहाँ पे सिंपल चेक करते हैं, प्रोसीड टू पेमेंट पे क्लिक करके। अब आप देख सकते हैं कि स्ट्राइप पेमेंट इंटीग्रेट हो चुका हुआ है। ठीक है, अब यहाँ पर चेक करके देख लेते हैं कि भाई जो पेमेंट हम कर रहे हैं वो स्ट्राइप के अकाउंट में जा भी रही है कि नहीं जा रही। ठीक है, अब वो चेक कर लेते हैं। यहाँ पर अपना ईमेल सेंड करते हैं, और नीचे अकाउंट मतलब कि नंबर, ये 4242 डमी अकाउंट नंबर है जो मैं ऐड करने लगा हूँ। उसके बाद डेट और सीवीवी नंबर, सीवीसी नंबर, और सिंपल बस ओके करने लगा हूँ। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा। अब पेमेंट यहाँ पर सक्सेसफुल हो गई है, और अब देखिए ये वो सक्सेस का फॉर्म है जो हमें शो हो रहा है। वो जो सक्सेस के यूआरएल हमने ऐड करवा था, ये वो चीज़ थी। ठीक है, अब कैंसिल का क्या होता है कि अगर हम पेमेंट करने के बाद वो कैंसिल कर दें तो वो फिर वो शो। अब हम यहाँ पे अकाउंट स्ट्राइप के अकाउंट के अंदर चेक कर लेते हैं कि पेमेंट आई है कि नहीं आई। तो आप ये देख सकते हैं कि सबसे पहले जो पेमेंट है $22 की, ये वही पेमेंट है जो अभी हमने की है। ठीक है, अब मैं आप लोगों को वो भी दिखा देता हूँ कि कैंसिल का फॉर्म किस तरह से होता है। जैसे अभी मैंने प्रोसीड टू चेकआउट किया है, तो वो स्ट्राइप के अकाउंट पे लॉगिन करके है। अब जो लेफ़्ट
टॉप लेफ्ट के ऊपर जो एरो का बटन शो हो रहा है ना बैक का, उसे क्लिक करूँगा तो वो साथ ही शो कर देगा कि पेमेंट फेल, के पेमेंट नहीं हुई। ठीक है, बैक हो होम तो होम पेज पर दोबारा बैक हो गया। तो ये बेसिकली स्ट्राइप पेमेंट इस तरह होता है। ठीक है, अब स्ट्राइप हमारा पूरी तरीके से इंटीग्रेट हो गया हुआ है। अब बेसिकली स्टाइलिंग की बारी है। तो स्टाइलिंग आप देख सकते हैं कि मैं किस तरीके से करवा रहा हूँ, ये क्या क्या चीज़ें ऐड करवा रहा हूँ, क्या चीज़ें मॉडिफाई करवा रहा हूँ। अब जो भी हमारा बात है ये मैंने फास्ट फॉरवर्ड कर दिया है। ठीक है, और ये पूरी की पूरी अब स्टाइलिंग ये मैं जीपीटी से क्रिएट करवाने लगा हूँ, तो आप ये देख सकते हैं। ठीक है, और वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा इफ़ यू लाइक द वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा।
अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा।